गाय भैंस बहुत बार रिपीट हो रही हैं, गर्भ नहीं ठहर रही हैं, क्या करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो आप बिना किसी दवा के भी, बहुत इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे थे पशुपालक हैं, डेयरी फार्मिंग वाले, कि हम इस तरह के एरिया में रहते हैं और कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट बताएं जो हम घरेलू नुस्खा भी अपना सकें और हमारी जो गाय भैंस हैं उनको रिपीट हो रही हैं उन्हें हम आसानी से ठीक कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, यानी खर्चा बहुत कम है, लेकिन आप अपने घर पर जो सामान है वो उपलब्ध हो जाएगा और उससे आपकी जो गाय भैंस हैं उन्हें आप आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं, जो कि ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है बहुत जिस तरह की डेयरी फार्मिंग है या पशुपालक हैं उनसे, और बेटर रिजल्ट ये पाया है। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आता है, कितनी डोज दें और कब कैसे आपको देना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आपके पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह से आपको पता है कि जो गायें हैं, गायों में सबसे ज़्यादातर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि वह बार बार रिपीट हो रही है, और भैंस में भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। चाहे आपकी पेस्ट ब्याहुत गाय भैंस हो या किसी भी तरह का ब्याहुत हो, उस स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी गाय भैंस में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है या डिस्चार्ज बहुत ही ख़राब डाल रही है, या यदि डिस्चार्ज भी सही डाल रही है और आपने कई बार यदि उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग भी करा चुके हैं, यानी बच्चेदानी की सफाई भी करवा चुके हैं, फिर भी यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उनको अपनाया जा सकता है, जो कि पशु के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आप अपने पशु की डिवर्मिंग जरूर करा लेनी चाहिए। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर ऐड भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पेट के कीड़े मारने की दवा। अब पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए? यदि आप अपने पशु को हीट में लाना चाहते हैं, उन्हें गर्भ ठहराना चाहते हैं, रिपीट ब्रीडिंग से बचाना चाहते हैं, तो कोई भी यदि आपको पेट के कीड़े मारने की दवा किसी भी साल्ट की आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उसके बाद में आप अपने पशु को ये अपनाना चाहिए। रही बात जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, वह यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से, यदि आपने एआई करवाई और एआई करवाने के बाद में आपका पशु वापस रिपीट हो गया, या यदि आपने नेचुरल करवाया, क्रॉस करवाया काऊ बुल या बफेलो बुल से, उसके बाद में आपका पशु रिपीट हो गया, तो कहने का मतलब है कि आपने कई बार तो एआई करवा चुके हैं, कोई भी इन्फेक्शन आपके पशु में दिख नहीं रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं दिख रही है, या कई बार यदि आपने क्रॉस करवा लिया है फिर भी यदि रिपीट हो रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको ये अपनाना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या करना है कि आप अपने पशुओं को पूरी हीट साइकिल, यानी जब तक हीट साइकिल आती है तब तक आप अपने पशु को देना है, और जैसे यदि पशु हीट में आता है तो उसके बाद में आप उसको कंसीव कराना है। ऐसा नहीं है कि यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से एआई करवा लिया, नेचुरल करवा लिया, उसके बाद में नुस्खा अपनाना है। तो देखो, इसके लिए आपको उपयोग करनी होगी, सबसे मेन कारण है इसका, यदि उपयोग करना है तो वह उपयोग करना होगा कि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह की इंटरनल स्वेलिंग हो सकती है, या अदर कोई दिक्कत भी आपके पशु में देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए उपयोग करना है आपको हल्दी। देखो, हल्दी आपको एक चीज़ है जो आपको उपयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेली हल्दी से ही आपका पशु ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपको दूसरी चीज़ भी आपको मिक्स करनी होगी, लेकिन हल्दी इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हल्दी के अंदर क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करती है, एंटीपायरेटिक भी इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। साथ साथ के हल्दी में विटामिन B6 होता है, विटामिन C भी पाया जाता है, और इसके अंदर मैंगनीज और आयरन भी इसके अंदर होता है। तो हल्दी आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि हल्दी आपके पशु की 100 रोगों की एक दवा है, वह भी जड़ से ख़त्म करने वाली। यानी जो भी बड़ी बड़ी मेडिसिन आयुर्वेदिक बनती हैं, वह भी हल्दी ही इसके अंदर मिक्स की जाती है। तो आपको नेचुरल हल्दी लेकर के आएँ, हल्दी को अच्छी तरह से कूट लें। ये ध्यान में रखें कि हल्दी लाएं और उन्हें कूट लें, बारीक पाउडर सा बना लें, और आपको 20 ग्राम हल्दी का उपयोग करना है पर डे। यानी 20 ग्राम से आपको ज़्यादा नहीं देनी है, 20 ग्राम पर डे हल्दी लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को खिलाना है। लेकिन जब भी आप हल्दी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आज आपने एआई कर ली
या नेचुरल करवा लिया, उसके बाद में हल्दी दे, उससे पहले ही आपको हल्दी देनी है। आपको पता है कि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति में आप उसे न तो उसकी एक बार EI करवाएं, नहीं आप उसका नेचुरल करवाएं। उस स्थिति में आप उन पशुओं को हल्दी देना प्रारंभ कर दें। अब हल्दी के साथ आपको क्या देना है, देखो आपको लेना है देसी घी का हलवा। अब देसी घी का हलवा आपको तैयार करना है। अब देसी घी का हलवा कैसे तैयार करना है, आपको देसी घी का हलवा सिर्फ 50 ग्राम देसी घी, यानी 50 ग्राम जो होता है देसी घी, उसका आपको उपयोग करना है। वह भी आपको सिर्फ आटे का जो हलवा तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सूजी या अदरक का करें, सूजी का तैयार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो गेहूं के आटे का आपको हलवा तैयार करना है, वह भी 50 ग्राम देसी घी के साथ। 50 ग्राम देसी घी के साथ आपने हलवा तैयार कर लिया। हलवा तैयार करने के बाद में हलवा बन गया, उसके अंदर आपको हलवे में आपको ऐसा नहीं है कि शुगर डालनी है, शुगर का उपयोग नहीं करना है। वैसे आपको देसी घी और आटे का जिस प्रकार से हलवा तैयार होता है, जो लगभग पशुपालक हैं घर पर बनाते हैं, सभी को हलवा बनाना आता है, तो वह हलवा तैयार कर लें। उसके बाद में जैसे आप उसके अंदर 20 ग्राम हल्दी उसके अंदर मिक्स कर दें। अब ऐसा नहीं है कि हलवा के अंदर आपको गर्म करना है, हल्दी को गर्म नहीं करना है। हलवा बन करके तैयार हो जाता है, तो उसके बाद में उसमें हल्दी मिलानी है। नीचे उतारने के बाद में थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें हल्दी मिला करके आप अपने पशु को पर डे ये हलवा अपने पशु को खिलाना है। आपका पशु आसानी से चट करके खा जाएगा। यदि वैसे हलवा चट करके नहीं खा जाता है, तो कोई भी जो आप खल, चूरी या बाण दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसके साथ मिक्स करके भी आप अपने पशु को ये हलवा मिक्स, जो हल्दी का हलवा होता है, ये आप अपने पशु को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप हल्दी का हलवा आप अपने पशुओं को लगातार 20 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को खिला दें। किसी भी तरह का यदि गाय भैंस में इन्फेक्शन है, बार बार रिपीट हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, तो उस स्थिति में मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु का जरूर गर्भ ठहरेगी। आप अपने पशु में एक बार ये विधि अपना करके देखें। यदि आपने कई बार उसकी यही करवा ली, नेचुरल करवा लिया, डिस्चार्ज सही नहीं दे रहा है या अदर कोई दिक्कत हो चुकी है, तो आपको हल्दी का हलवा जो देसी घी है, 50 ग्राम देसी घी, वह आप अपने पशु को पर डे आप अपने पशु को बना करके पशुओं को खिलाएं। चाहे गाय हो या भैंस हो, सभी को खिला सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता है और आपका पशु 100% तक है कि आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा, बशर्ते यदि बहुत ही ज़्यादा कोई इस तरह की इंटरनल ऑर्गन से संबंधित कोई बड़ी बीमारी ना हो। ये बात ध्यान में रखना है, अन्यथा आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो नुस्खा है बहुत से इस प्रकार के डेयरी फार्मिंग हैं, पशुपालक हैं, उन्होंने अपनाया है और उन्होंने बेटर रिजल्ट पाया है, तभी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।